साथियों को मैं मानव प्रदीप एसएफआई के 50 साल पूरे होने पर क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं, क्रांतिकारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ इस वक्त में एसएफआई कर रहे तमाम साथियों को मैं लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आप बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। एसएफआई के 50 साल बेहद समृद्ध विरासत समेटे हुए हैं, जिसमें शिक्षा, संघर्ष और साथ ही साथ बलिदान की बड़ी विरासत हमारे साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस विरासत को संजोया है, इस विरासत को आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ आप तमाम साथी भी इस विरासत को आगे सम्मान स्वरूप इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। साथियों, एसएफआई बेहद महत्वपूर्ण काम इस समाज में कर रही है। हम सभी विद्यार्थियों को, सभी नागरिकों को शिक्षा मिले, उसके बाद शिक्षा के पश्चात सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले, सबको रोजगार मिले। यह जो लड़ाई है, इंसान इंसान बराबर है, इस बात की लड़ाई बेहद बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में एसएफआई ना केवल हिस्सा है बल्कि एसएफआई का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई का नेतृत्वकारी भूमिका में है। साथियों, मैं एसएफआई में 2004 से 2017 तक सक्रिय रहा। जब मैं एसएफआई का सदस्य बना तब मैं सिर्फ 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। मेरे घर के आसपास उस वक्त कुछ नौजवान थे जो क्रांतिकारियों की बात करते थे, जो समाज बदलने की बात करते थे, जो निरंतर सबको शिक्षा मिल सके इस बात के लिए संघर्षरत थे। साथियों, जींद में उस वक्त सिरसा यूनिवर्सिटी से जींद के कॉलेजों को एफिलेटेड करने के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिस उस दौर में जब मीटिंगें होती थी, नाटक करते थे हमारे साथी आंदोलन करते थे। उन मीटिंगों में एसएफआई के राज्य सचिव साथी जय भगवान, राज्य अध्यक्ष साथी राजविंदर चंदी जी को देखने का मौका मिला, उनकी बातें सुनी। इसके बाद साथियों, मैं भी एसएफआई का सदस्य बन गया था। हमारे साथी समाज को बदलने के लिए निरंतर नुक्कड़ नाटक करते थे। मैं अगर कहूँ कि मुझे एसएफआई में जोड़ने में उन नुक्कड़ नाटकों का बहुत बड़ा रोल था। एक स्कूली विद्यार्थी को एसएफआई जैसे क्रांतिकारी संगठन से जोड़ने में उस नाटक टीम का बेहद महत्वपूर्ण रोल था। साथियों, अगर मैं कहूँ कि मेरे विचारों को बदलने में, मेरे सबको शिक्षा, सबको काम मिले, सब सम्मान से जी सकें, इंसान इंसान बराबर है, जात पात से ऊपर उठना, ये तमाम विचार मेरे अंदर एसएफआई के दौरान पैदा हुए, एसएफआई के दौरान पनपे। साथियों, अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका एसएफआई की है तो यह कोई दो राय नहीं है। साथियों, मैं अनेकों अनुभव अपने आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। सबसे पहले अपना एक अनुभव मैं ज़रूर आप लोगों से साझा करना चाहूँगा और यह सच भी है कि पूरे भारत में एसएफआई के एक एक कार्यकर्ता को बजाय उसके नाम के एसएफआई के नाम से जाना जाता है। जब हम कॉलेज कैंपस में या यूनिवर्सिटी कैंपस में काम करते थे तो साथियों, हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं बल्कि एसएफआई से थी। अक्सर कोई भी हमें पीछे से आवाज़ देता था, ओए एसएफआई, और हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस पर रिस्पॉन्ड करता हुआ उस आम विद्यार्थी तक पहुंच बनाता था। साथियों, यह जो अनुभव है यह बेहद महत्वपूर्ण है। हमने एसएफआई में काम करते हुए ऐसी पहचान अपनी बनाई कि लोग हम पर भरोसा कर सकें। अनेकों टाइम जब हम हर साल जब दाखिला के टाइम पर हम जब हेल्प कैंप लगाते थे तो लोग हमारे ऑफिस पर पहुंचते थे, हमारे डेस्क पर पहुंचते थे इस उम्मीद से कि हम उनके बच्चों को दाखिले करवा सकेंगे, हम उस गरीब विद्यार्थी का दाखिला करवा पाने में मदद कर सकेंगे। लोगों का एक भरोसा था हमारे ऊपर और हमने पास किया प्रवेश दो के जो आंदोलन लड़े, उससे हमारी पूरी पहचान न केवल जींद जिला में बल्कि मैं कहूँ पूरे राज्य भर में हमारी पहचान बनी। हमारे संघर्षों के चलते ही हर बार जो 10% सीट बढ़ती थी उसे हम बढ़वा कर 30% तक ले जा पाए और उसके बाद हमारे साथियों ने जींद के कॉलेजों में नई सीट लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया जिसमें कामयाबी हासिल की। जींद के गवर्नमेंट कॉलेज में मैं अगर कहूँ कि जींद गवर्नमेंट कॉलेज का अधिकतर कैंपस
हमारे साथियों के संघर्षों के बदौलत बन पाया। जींद का गर्ल्स कॉलेज अगर आज इतना शानदार कॉलेज बन पाया तो हमारे साथियों के निरंतर संघर्ष के बदौलत बन पाया। साथियों, साथ ही साथ मैं जींद के साथियों का एक अनुभव, आंदोलन का अनुभव आप सबसे बताना चाहूँगा और उसके व्यापक प्रभाव को भी आपसे बताना चाहूँगा कि 2006 से लेकर और 2015 तक हमारे साथियों ने निरंतर संघर्ष करते हुए लड़कियों के लिए स्पेशल बस चलवाने का काम किया। 2014 में हमारे आंदोलन के, निरंतर आंदोलन के दबाव में, जब जींद जिला में हर बार लड़कियों के लिए स्पेशल बस चलती थी, इस आंदोलन के दबाव में सरकार को लड़कियों के लिए स्पेशल बस पूरे राज्य भर में चलानी पड़ी और 2016 में सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि लड़कियों का पास मुफ्त होगा। साथियों, हमारे साथियों के संघर्ष, हमारे साथियों के निरंतर आंदोलन और हमारे साथियों द्वारा बनाई पहचान हमारे एसएफआई में काम करते हुए हमारी पहचान बन पाई। मैं आप सबको एक अनुभव बताऊं तो एक बार हम जब नाटक करके गर्ल्स कॉलेज से निकले थे तब हमें, हमारे नाम से कोई नहीं जानता था, सिर्फ सब हमें हमारे एसएफआई के नाम से जानते थे। एक दिन रात को जब मैं देर रात मीटिंग से लौट रहा था, बस स्टैंड पर एक लड़की जो काफ़ी सहमी हुई खड़ी थी, उसने मुझे देखा और दूर से एकदम से चिल्लाई, ओए एसएफआई। और उस लड़की को जब मैंने देखा रात को तो मैं भी समझ गया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ लड़के उस लड़की को छेड़ रहे थे। ऐसे में एक अनजान व्यक्ति, मैं उस लड़की को नहीं जानता था, ना ही वह लड़की मुझे जानती थी, बस वह जानती थी तो सिर्फ इतना कि मैं एसएफआई का कार्य करता हूँ। उसने मुझे एसएफआई में देखा है और वह लड़की उस रात के अंधेरे में मेरे साथ चल पड़ी। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम उन अनजान लड़कों से डर के मारे खड़ी थी और मुझ अनजान के साथ साथ चल रही हो, तुमने मुझ पर भरोसा कैसे किया? तो उस लड़की का जवाब था कि तुम एसएफआई हो ना, तुम्हारे ऊपर इतना तो भरोसा कर सकते हैं, तुम हमारे कॉलेज में आए थे। साथियों, उस वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था, मुझे अपने काम पर बहुत भरोसा हो गया था, बहुत आत्मविश्वास अपने काम पर बन गया था। और जो किस्सा हम हमारे साथी पूर्व राज्य अध्यक्ष साथी जसबीर के बारे में सुनते थे, उस वक्त मैं समझ पा रहा था कि हमारे साथियों ने हमें क्या विरासत दी है, हम किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ऐसे अनेकों किस्से हैं जब लाखों विद्यार्थियों ने हमारे पर भरोसा करते हुए हमारे आंदोलनों में भाग लिया और न केवल आंदोलनों में भाग लिया बल्कि बड़ी बड़ी जीत हासिल की। साथियों, आप तमाम साथी बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काम करते हुए जब मैं यूनिवर्सिटी का कैंपस सेक्रेटरी था, उस दौर में हमने लोगों को जोड़ने के लिए, अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के काम किए। उस दौर में हमारे जो हेल्प कैंप थे बेहद शानदार थे और कैंपस में हमारी उपस्थिति को, बहुत दूर से हमारी उपस्थिति को दर्ज करते थे। साथ ही साथ दोस्तों, विभिन्न तरह के काम करने वाले, चाहे लेखक कवि हैं, उनको उस तरह की अभिव्यक्ति रखने वाले विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए हमने महफिल नज़म जैसे कार्यक्रम किए। हमने स्कूली विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ने के लिए जश्न आज़ादी जैसे कार्यक्रम किए, जिसमें डांस प्रतियोगिता, जिसमें चित्रकारिता और कई तरह की प्रतियोगिताएं हमने की और बहुत बड़ा रिस्पांस हमें विद्यार्थियों से मिला। साथियों, एसएफआई में काम करते हुए जींद में शहीदों को जानो प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए हमने खूब स्कूलों तक अपने संगठन की पहचान बनाई। साथियों, एसएफआई को हमें आगे लेकर जाना है, इसके लिए स्कूलों तक हमारे आंदोलन को लेकर जाना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारा दिल्ली चलो का एक बार कार्यक्रम था 2014 में, और उस कार्यक्रम में एक स्कूल से हम 50 से ज़्यादा विद्यार्थियों को ले जा पाने में सफल हुए थे। दोस्तों, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से जहां दिल्ली का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लोगों के अभिभावकों ने हमारे पर भरोसा करते हुए अपने बच्चों को
हमारे साथ भेजा। साथियों, वह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आंदोलन की पहचान थी, जहां हम स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। साथियों, हमें स्कूली विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। आंदोलन के साथ साथ हमें विभिन्न तरह की गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, विभिन्न अभिव्यक्तियों को मंच देने की गतिविधियाँ हमें करनी होंगी। मैं अपना अनुभव भी बता सकता हूँ कि एक साधारण स्कूली विद्यार्थी नाटक टीम के जरिए एसएफआई जैसे संगठन में न केवल शामिल हुआ, बल्कि लंबे समय तक एसएफआई का हिस्सा रहा। दोस्तों, एसएफआई ने मेरे व्यक्तिगत जीवन को बदलने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी बहनों के अंतर्जातीय विवाह के मसले पर न केवल डटा रहा, बल्कि उनका न केवल समर्थन किया बल्कि डटा रहा, तो इसमें एसएफआई द्वारा दी जा रही ऊर्जा मेरे साथ हमेशा शामिल रही। साथियों, एसएफआई ने मेरे लिए एक परिवार का काम किया। मेरे अनेकों मित्र, मेरा पूरा परिवार एक तरह से मैं कहूँ तो एसएफआई के जरिए मुझे मिला। आज आप तमाम साथियों से अपने अनुभव साझा करते हुए मैं बेहद रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, बेहद गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हम बेहद महत्वपूर्ण लड़ाई का हिस्सा रहे। आज भी एसएफआई ने हमारे अंदर ऐसे मूल्य हमें दिए हैं जहां हम अपने आदर्शों के ऊपर गर्व कर सकते हैं और कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं कि हम इंसान की बराबरी की बात करते हैं। हम हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले, इस बात की लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। आज भी मैं जब एसएफआई से कार्य मुक्त हो चुका हूँ, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरह आंदोलन में शामिल हो सकूँ, परंतु अपनी रोज़गार की मजबूरियों के चलते मैं तमाम आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं हो पाता। परंतु साथियों, इस दौर में भी सभी तरह के, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं और जो भूमिका आप आंदोलन में निभा सकते हैं, यह इच्छा शक्ति अगर कहीं से आई तो सिर्फ़ और सिर्फ एसएफआई की वजह से। आज भी निरंतर सक्रिय भूमिका ना होते हुए किसी न किसी तरह आंदोलनों में भूमिका निभाने का मैं प्रयास करता हूं, और आप तमाम साथियों को मैं यहाँ दोबारा से क्रांतिकारी शुभकामनाएं दूंगा और कहूँगा कि साथियों, आप बेहद महत्वपूर्ण लड़ाई का हिस्सा हैं, आप बेहद महत्वपूर्ण लड़ाई के नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। आप सब समाज को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इंसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसान की बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में यह 50 साल बेहद शानदार विरासत को समेटे हुए हैं, और आप तमाम साथियों से मैं उम्मीद करता हूं आप इस विरासत को न केवल संजोएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इससे भी बेहतरीन विरासत आप सौंपेंगे। अपने अनुभवों के साथ आप एसएफआई को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। इस उम्मीद और इस आशा के साथ आप तमाम साथियों का धन्यवाद। दोबारा से आप सबको क्रांतिकारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लाल सलाम साथियों।